साथियों नमस्कार। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी बात रखी। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण की चर्चाएं अब तक हो रही हैं। तमाम लोग उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दे भी क्यों नहीं, क्योंकि संविधान पर अगर चर्चा हो रही है तो ये एक अच्छी बात है। आपको बताएं कि ये राहुल गांधी का अपना विचार था कि जब संविधान के लागू हुए 75 साल हो गए हैं तो इस पर बहस होना चाहिए, और बहस को स्वीकार किया गया और ये बहस हुई। अब जो एक बात बार बार कई लोगों से मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था वो बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ था, बहुत तथ्यपरक था। कितना तथ्यपरक था ये तो आप सब लोग जानते होंगे। वहीं राहुल गांधी के भाषण को हड़बड़ी में दिया गया भाषण कहा जा रहा है, जिसमें संविधान पर कम और व्यक्तिगत राजनीति पर ज्यादा चर्चाएं हुई। बीबीसी में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी को मैंने ये कहते सुना कि जो बहस हुई उसमें संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन सबने इसको अपनी समसामयिक राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया लोकसभा में जो डिबेट हो रही थी। विजय त्रिवेदी का यह भी कहना था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने 20-25 मिनट के भाषण में ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे पता चलता कि कांग्रेस का संविधान निर्माण में क्या योगदान है और आज की सरकार उस पर कितनी खरी उतरी है या नहीं उतरी है। बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे जिन लोगों ने भी भाषण राहुल गांधी का सुना होगा वो देखते होंगे कि राहुल गांधी ने आते ही जो पहला हमला किया वो सावरकर पर किया। सावरकर वो व्यक्ति है जिस पर समूचे दक्षिणपंथियों की, संघ की, बीजेपी की, सबकी राजनीति सावरकर के पीछे पीछे चलती है। सावरकर को वो अपने से अलग नहीं कर सकते। उन्होंने साफ साफ राहुल ने कहा कि जब सावरकर ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कुछ नहीं है, भारतीय कुछ नहीं है, तो आप संविधान का कितना सम्मान करोगे यह साफ समझ में आता है। तो दरअसल बीजेपी संविधान के ऊपर कुछ कहती उसके पहले ही उसकी गर्दन मरोड़ने का काम राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया। वो साफ जो उनका सावरकर को के बारे में बोलते वक्त मैं देख रहा था पार्लियामेंट में कि विपक्ष के तमाम लोगों के स्वर एकदम मंद पड़े थे, किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो द्रोणाचार्य की कहानी सुनाने के बाद लगातार केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, केंद्र सरकार की नीतियों पर हमले किए, वह भी बेहद जरूरी था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब वो अग्निवीर की बात करते हैं, जब वो तमाम युवाओं की बात करते हैं, या फिर जब वो अडानी की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से यह भी कह रहे होते हैं कि देश में संवैधानिक मूल्य संकट में है। अगर संवैधानिक मूल्य संकट में नहीं होते तो इस देश के युवा, इस देश के बेरोजगारों की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। तो जब कहा जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर तमाम टिप्पणियां कि जल्दी खत्म कर दिए, हड़बड़ी में खत्म कर दिए, मुझे एक बात साफ दिखाई देती है कि राहुल गांधी अब कम से कम लगातार जो हार हुई, पहले छत्तीसगढ़ में हुई, फिर मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद राजस्थान में हुई, फिर हरियाणा में हुई, फिर महाराष्ट्र में हुई, राहुल गांधी एक बात समझ गए हैं कि सिर्फ भाषण से कुछ बड़ा कमाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि सिर्फ भाषणबाजी से ही हम चुनाव जीत लेंगे या भाषणबाजी से ही कांग्रेस जो है अपने आप को एक मजबूत दल के रूप में स्थापित कर लेगी। ऐसा नहीं होगा। यह बात राहुल गांधी, और ये सच भी है, राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं।
वो जानते हैं कि जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम नहीं किया जाएगा, जब तक संगठन में नए सिरे से काम नहीं किया जाएगा, जब तक आम जनता के साथ अलग अलग तबकों के साथ संवाद नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ा नहीं हो सकेगी। और राहुल गांधी इसी पर लगातार काम कर रहे हैं। तमाम विरोध अवरोध प्रतिरोध के बावजूद वो अपने पथ से नहीं डिग रहे हैं। वो चुनाव हारेंगे तो भी जाकर के किसी दर्जी से, किसी कारपेंटर से, समाज के किसी भी वंचित तबके के लोगों से जाकर के मिलेंगे। ये राहुल की अपनी राजनीति है और मुझे लग रहा है कि जो पार्लियामेंट्री राजनीति है, जो राहुल गांधी का अपना नेचर है, राहुल गांधी का अपना स्वभाव है, यह दिगर है कि इस देश का प्रधानमंत्री बनना हो या इस देश में अगर कुछ बेहतर करना हो तो उसके लिए राजनीति करनी भी जरूरी है। गांधी जी भी किया करते थे। लेकिन राहुल गांधी दरअसल चुनावी राजनीति से बहुत आगे की चीज है। आप राहुल गांधी को खाली एक ऐसा व्यक्ति के तौर पे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे मत देखें जो एक चुनाव लड़कर के देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। राहुल गांधी उससे बेहद अलग है। बहुत संभावनाएं इस बात की है कि अगर अब आज के डेट में अगर राहुल गांधी को कोई अवसर दे कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, राहुल गांधी इनकार कर देंगे। मैं जानता हूं राहुल गांधी तत्काल इनकार कर देंगे, कह देंगे नहीं, अभी हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, किसी और को बना लो। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं कि संसद में क्या करे वो? 20-25 मिनट का भाषण कभी हो सकता है कि राहुल गांधी का मन ना करे कि हाँ हम छोटा भाषण देंगे, कभी वो उग्र दिखे, कभी न दिखे। ये कोई आलोचना का विषय नहीं हो सकता। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सवाल है, आज लगभग 48 घंटे बीत जाएंगे जब आप मेरा ये पॉडकास्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात नहीं कही जो तथ्य परख हो। ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सच है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वह तथ्यों के साथ कहा और उन्होंने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। यह महत्वपूर्ण है। छोटे बड़े भाषण से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि प्रियंका गांधी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, शशि थरूर से भी कहलवाना चाहिए था, कुमारी शैलजा से भी बोलने को कहना चाहिए था संविधान पे। अरे भाई क्या बोला बताइए? 10 साल बीत गए मोदी की सत्ता में। कितने लोगों ने बात की कि मोदी की सरकार पहले दिन से ही, जब से सत्ता में आई है, संविधान के विरुद्ध खड़ी है और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। संभल में भी दिखाई दिया, बहराइच में भी दिखाई दिया। वो सरकार जो एक पूरे के पूरे तबके को दोयम दर्जे का नागरिक बना दे रही, आप उससे उम्मीद क्या करते हैं कि वो संविधान का कितना सम्मान करेगी? फिर मिलते हैं। नमस्कार।